तो संगम नगरी सज धज कर तैयार हो चुकी है। भव्य दिव्य अलौकिक छटा चारों तरफ देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको बता दें, सनातन की संस्कृति हर रोज एक अलग पैमाने पर दिखती है। साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर अखाड़ों की बात करें तो वहां पर भी अलग ही तरह की पेशवाई दिख रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द अब वो समय नजदीक आएगा जब एक ही आसमान के नीचे करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और इस महापर्व को खुशी और उत्साह के साथ मनाएंगे। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयागराज तैयार है साल के सबसे बड़े आयोजन के लिए। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। सनातन संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति के अनूठे संगम के लिए इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है कुंभ की। प्रयागराज तैयार है भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ के लिए। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है साल 2025 का सबसे बड़ा आयोजन। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बना दिया है। एक ऐसा आयोजन जो सदियों तक याद रखा जाएगा। सनातन, आध्यात्म और भक्ति का अनूठा संगम है ये महाकुंभ। महाकुंभ की विशेषता न केवल इसकी विशालता है बल्कि इसकी विविधता में भी है। श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बनाएंगे। कुंभ की व्यवस्था देख साधु संत खुश नजर आ रहे हैं और सीएम योगी की प्रशंसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर बहुत खुश है मेरा। तोखन साहू जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा
मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है। साथियों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय यह अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश